नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा धोखा, 5 चमकीले स्टार्स लेकिन प्रोडक्ट वाहियात। रिव्यू की असलियत कर देगी आपको हैरान। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। ऑनलाइन सामान खरीदते समय सबसे पहले हमारी नज़र गोल्डन कलर के चमकते स्टार्स की तरफ जाती है। जितने ज़्यादा स्टार्स मतलब प्रोडक्ट उतना अच्छा। लेकिन क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं? आइए जानते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर चल रहे रिव्यू फार्मिंग का पूरा ये खेल। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हम सबसे पहले जिस चीज़ को देखते हैं वो है प्रोडक्ट के नीचे चमकते 5 स्टार रेटिंग। मोबाइल खरीदना हो, हैंडफोन लेना हो या फिर किचन का सामान, हम मान लेते हैं कि ज़्यादा स्टार मतलब बेहतर प्रोडक्ट। यही आदत अब एक नई प्रॉब्लम की जड़ बन चुकी है। ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार के साथ अब एक पैरेलल दुनिया भी खड़ी हो गई है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नकली रिव्यू यानी कि फेक रिव्यू की दुनिया। यहाँ 5 स्टार लिखे जाते हैं, बेचे जाते हैं और कई बार बनाए जाते हैं। कस्टमर्स को लगता है कि उसने हज़ारों लोगों की राय देखकर फैसला लिया है, लेकिन कई बार वो राय असली नहीं होती है। ये सिर्फ कुछ शरारती लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। कुछ लोग पैसा लेकर रिव्यू लिखते हैं और कुछ को मुफ्त प्रोडक्ट देकर 5 स्टार लिखवाए जाते हैं। कुछ जगह एक ही व्यक्ति कई नाम से रिव्यू डालता है और कुछ मामलों में कंप्यूटर से बनाए गए रिव्यू भी इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे होती है रिव्यू फार्मिंग, ये समझते हैं। मार्केट में से अब रिव्यू फार्म कहा जाने लगा है। कुछ क्लोज्ड ग्रुप्स बने हैं जहां नए प्रोडक्ट की लिस्ट डाली जाती है। कहा जाता है कि प्रोडक्ट खरीदो, 5 स्टार लिखो और बाद में पैसा वापस ले लो या अगला प्रोडक्ट मुफ्त पाओ। इस तरीके से कुछ ही दिनों में किसी प्रोडक्ट पर सैकड़ों अच्छे रिव्यू दिखने लगते हैं। कस्टमर समझता है कि प्रोडक्ट बहुत भरोसेमंद है, लेकिन असल में यह भरोसा बनाया गया होता है। इसका असर सिर्फ कस्टमर्स पर नहीं पड़ता, असली और ईमानदार सेलर्स भी इससे परेशान हैं। अगर कोई सेलर नकली रिव्यू नहीं खरीदता तो उसका प्रोडक्ट लिस्ट में पीछे चला जाता है। दूसरा सेलर नकली रिव्यू से आगे निकल जाता है। धीरे धीरे एक दबाव बनता है। अगर बाजार में टिकना है तो इस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। डिस्काउंट के नाम पर भी रिव्यू होते हैं। आपने भी कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदे होंगे जहां आपसे उस प्रोडक्ट को रिव्यू लिखने के लिए एनकरेज किया जाता है। कई बार नेक्स्ट प्रोडक्ट पर डिस्काउंट का लालच या फिर कैशबैक की बात भी कही जाती है। ऐसे में लोग ना चाहकर भी पॉजिटिव रिव्यू कर देते हैं और प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग बढ़ जाती है। 56% लोग ने माना है कि ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यू बायस्ड होते हैं। भारत में ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू पर भरोसा अब खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। लोकल सर्कल के एक बड़े कंज्यूमर सर्वे में 56% ऑनलाइन खरीदारों में ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें रेटिंग और रिव्यू पिछले 12 महीनों में पॉजिटिव ही दिखे। उसी सर्वे में 10 में से 6 लोगों ने माना है कि ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू अक्सर पक्षपाती दिखते हैं। 10 में से 5 से ज़्यादा यूजर्स ने कहा कि कई बार नेगेटिव रिव्यू पब्लिश ही नहीं होते, यानी जो तस्वीर कस्टमर को दिखती है वो पूरी होती ही नहीं है। यही वजह है कि 5 स्टार देकर खरीदारी करना पहले जैसा सेफ नहीं रहा और कई बार 4.5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट तक खराब निकलते हैं। सरकार और हेल्पलाइन डेटा क्या संकेत देता है? सरकार ने भी इस समस्या को खुलकर दर्ज किया है। उपभोक्ता मामलों में विभाग की बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ई कॉमर्स से जुड़ी शिकायतें 2018 में करीब 95,270 थीं, जो 2023 में बढ़कर 4,44,034 हो गई। बात करें 2026 की तो अब ये डेटा और भी तेजी से बढ़ा हुआ है। शिकायतों की संख्या कुछ साल में कई गुना बढ़ी है। इस संदर्भ में सरकार ने ऑनलाइन रिव्यू के लिए भारतीय मानक भी सामने रखे हैं ताकि रिव्यू कैसे लिए जाएं, कैसे जांचे जाएं, कैसे दिखाए जाएं, इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। ये संकेत साफ है कि नकली और भ्रामक रिव्यू अब सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा नहीं, बल्कि उपभोक्ता व्यवस्था की बड़ी समस्या बन चुका है। एजेंसियों तक ये शिकायत पहुंची है। सरकारी एजेंसियां और उपभोक्ता संगठन के पास भी लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। कई ग्राहकों का कहना है कि उन्हें 5 स्टार देखकर महंगे प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन इस्तेमाल के बाद पता चला कि क्वालिटी बहुत खराब है, पैसा वापस लेने की प्रक्रिया लंबी है और रिव्यू लिखने वाले अकाउंट अचानक गायब हो जाते हैं। तो अगर आप भी 5 स्टार रेटिंग देखकर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उससे पहले 2 बार सोचें।